क्या ये बताने की आवश्यकता है कि वरुण देव जल देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो आइए हम आज वरुण देव की चर्चा करें। सृष्टि के आधे से ज्यादा हिस्से पर वरुण देव का अधिकार है, होगा भी क्यों नहीं। जल ही तत्व है, पंच तत्वों में भी जल का महत्व सर्वाधिक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो आगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए इनकी पूजा देवता के रूप में भी की जाती है। प्राचीन वैदिक धर्म में वरुण देव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर वेदों में उनका रूप इतना अमूर्त है कि उनका प्राकृतिक चित्रण मुश्किल से हुआ है। इंद्र को महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, तो वरुण को नैतिक शक्ति का महान पोषक माना गया है। वरुण से संबंधित प्रार्थनाओं में शक्ति भावना की पराकाष्ठा दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण के लिए बड़ा सुंदर प्रार्थना गीत मिलता है। उनके पास जादुई शक्ति मानी जाती थी जिसका नाम था माया। वरुण देवताओं के भी देवता हैं। देवताओं के 3 वर्गों पृथ्वी, वायु और आकाश में वरुण का सर्वोच्च स्थान है। देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का आता है, जो समुद्र के देवता, विश्व के नियामक और सशक्त सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धाता, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में भी वरुण देव जाने जाते हैं। और ऋग्वेद का तो मैंने बताया कि 7वां मंडल वरुण देवता को ही समर्पित है। कहते हैं कि किसी भी रूप में उनका दुरुपयोग सही नहीं है। वह क्रोधित हो जाए तो दंड के रूप में लोगों को जलोदर रोग देते हैं। वरुण के पुत्र पुष्कर थे। इनके दक्षिण भाग में सदा उपस्थित रहते हैं। अनावृष्टि के समय भगवान वरुण की उपासना प्राचीन काल से ही होती रही है। एक बार महर्षि दुर्वासा को वरुण ने भोजन के लिए बुलाया। अच्छा जी, दुर्वासा बहुत खाते थे और फिर बाद में महीनों नहीं खाते थे, ऐसे थे दुर्वासा। वरुणदेव का पुत्र वारुणी भी वहीं बैठा था। दुर्वासा को खाते खाते बालक तो था, उसे हंसी आ गई। दुर्वासा में से क्रोधी के नाम पर बड़े प्रसिद्ध थे। दुर्वासा ने वारुणी को शाप दिया, जा तू ऐसा हाथी हो जिसका पेट तो हाथी का हो और मुंह बकरी का हो। वारुणी जैसे ही हाथी हो गया, ऐसे हाथी का पेट कैसे भरे जिसका मुख बकरी का हो। अंत में श्री रामेश्वरम के पास मदुराई की तरफ जाकर तपस्या की तथा भगवती ने प्रसन्न होकर उसे उस योनि से मुक्त किया। ईरान में इन्हें अहुरमज़्द तथा यूनान में यूरेनस के नाम से जाना जाता है। वरुण के साथ उनके भाई मित्र का भी उल्लेख आता है शास्त्रों में। इन दोनों को मिला करके मित्र वरुण कहते हैं। ऋग्वेद के मित्र और वरुण के साथ आप का भी उल्लेख किया जाता है। वरुण दंड के रूप में लोगों को जलोदर रोग से पीड़ित करते थे। सर्वप्रथम समस्त सुरासुरों को जीतकर राजसूय यज्ञ जलाधीश वरुण ने ही किया था। पश्चिम के समुद्र गर्भ में इनकी रत्नपुरी विभावरी है। वरुण का मुख्य अस्त्र पाश है। वरुण के मुख्य पुत्र पुष्कर इनके दक्षिण भाग में सदा उपस्थित रहते हैं और अनावृष्टि के समय भगवान वरुण की उपासना होती है। सिंधी हिंदुओं के तो ये उपास्य देव हैं, अतः इन्हें इनका इष्ट देव भी कहा जाता है। उनके उपासक वरुण को जल देवता का अवतार मानते हैं। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक, दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका विश्वास है कि जल से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जल ही जीवन है। जल ज्योति वरुणावतार झूलेलाल सिंधियों के इष्ट देव हैं, जिनके आगे दामन फैलाकर सिंधी यही मंगल कामना करते हैं कि सारे विश्व में सुख शांति अमन चैन कायम रहे और चारों
दिशाओं में हरियाली और खुशहाली रहे। भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस को सिंधी समाज चेटी चंड के रूप में मानता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंध का शासक मिरख शाह अपनी प्रजा पर अत्याचार करने जब लगा था तो उसके कारण सिंधी समाज ने 40 दिनों तक कठिन जप तप और साधना की। तब सिंधु नदी में से एक बहुत बड़े नर मत्स्य पर बैठे हुए भगवान झूलेलाल प्रकट हुए और कहा, मैं 40 दिनों के बाद जन्म लेकर मिरख शाह के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाऊंगा। चैत्र मास की द्वितीया को एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उनके चमत्कारों के कारण बाद में झूले लाल नाम से सिंधी समाज में विख्यात हुआ।